नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल साहनी आप लोग को रहस्यमयी भूतिया कहानी में आप लोग का स्वागत है। ये कहानी है एक पासवान जी की जो हमें शेयर किए थे। उन्हीं की कहानी अपने ज़ुबान से आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग को नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है कि वो पासवान जी अपने गांव से 12 किलोमीटर दूरी पे एक मार्केट पड़ता है रसना, उसी शहर से रात के 10:30-11 बजे के करीब से मार्केट से चले थे और उस समय अंजुरिया रात थी। टाटा अंजुरिया उगी थी और उसी के उगने पर वहाँ से सोचे कि मैं ये रास्ता जो है अंजुरिया उगी हुई है और दिख भी रहा है अच्छा खासा, और मैं अपने घर निकल जाऊँगा। और वहाँ से वो चल दिए। आगे चले तो वो रास्ते में कोई भी बंदा नहीं मिल रहा था जो कि उनके साथ में आए और जाए। आज से 40 साल पहले की ये घटना है उनके साथ में, जो कि कोई उनके साथ में ना आने वाला था न जाने वाला था। वो बस सिर्फ अकेले ही उस रास्ते से आ रहे थे। तो पैदल चलने में दोस्त बहुत टाइम लगता है, और चलते चलते शहर से लमसम 5 किलोमीटर की दूरी पे आए तो उनको 2 लोग दिखे। वो सोचे कि चलो अब लग रहा है कि कोई मुझे मिल चुका है और इन लोग के सहारे मैं अपने कुछ तो रास्ता हमारा टाइम पास हो जाएगा और इन लोग के सहारे से मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन इनको क्या पता था कि वहाँ पे कुछ मनुष्य नहीं थे, वहाँ पे भूत थे। और इनको बात तो पता नहीं थी। जब वो आ रहे थे तो वे भी धीरे धीरे चल रहे थे सब दोनों, और इनको महसूस नहीं हुआ था कि कोई दूसरा कोई है। और वहाँ पे डरे नहीं। अंजुरिया रात थी, फ्रेश दिख रहा था सब कुछ वहाँ पे। और जब वो वहाँ से जब उन लोग के साथ में सोचे कि मैं बढ़कर उन लोग के साथ में हो जाऊँ, थोड़ा तेज़ चल कर आ रहे थे तो वो भी तेज़ चलने लगे। यानी कि उन लोगों से फैसला 100 मीटर की दूरी पे था। लेकिन वो देखना चाहते थे कि कौन लोग हैं और इन लोग से कुछ बातें भी कर लिया जाए और साथ में अपना रास्ता भी कट जाएगा। लेकिन जब कुछ दूर आए तो वापस में वो 2 लोग जो थे भुन-भुनाने लगे, इसको पकड़। एक ने बोला कि नहीं जाने दे, कोई दूर दरार से आ रहा है। एक ने बोल रहा था कि नहीं पकड़ ले यार, अपना साथी बन जाएगा। इतनी बात सुने तो ये सोचे कि ये सब क्या बड़बड़ा रहे हैं आपस में। जब वहाँ से ये अपने देवी देवता का गोड़ लागकर आगे बढ़े और सोचे कि ये आदमी हैं तो ऐसी बात क्या कर रहे हैं कि अपने साथ में रख लेंगे और कि नहीं रखेंगे, ऐसी सब बात कर रहे थे। अब इनके मन में कुछ डाउट हुआ। वहाँ से उनकी देह कांपने लगी डर से कि ये कौन से लोग हैं, छीनने वाले से में से तो नहीं है, कोई चोर डाकू तो नहीं है। उसलिए कि उस समय बहुत चोर डाकू चलते थे और उसके डर से वो सोचे कि कोई लुटेरा उटेरा होंगे तो हमारा सब सामान लूट लेंगे। और जब कुछ दूरी पर आए तो वो लोग रुक गए और रुक कर एक झाड़ी में घुस गए। जैसे कि जंगलात एरिया थे उस समय, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा और जंगल टाइप का था, जो कि उसमें जाने पर कोई दिख नहीं रहा था। उसमें से ही आवाज़ आई जब वहाँ से निकले तो कि जा तेरी नसीब अच्छी है कि तू यहाँ से बचकर हम लोग से जा रहा है। वैसे भी कैसे भी वहाँ से कांपते उपते निकले और आए आगे। जब आने लगे तो आते रास्ते में अब ये सोच लिए कि कैसे भी यहाँ से जल्दी जल्दी निकल ले, नहीं तो हो सके कि कोई और घटना ना हो जाए हमारे साथ में। और वहाँ से रास्ता जो था बहुत कठिन था, क्योंकि उधर रास्ता तो थोड़ा अच्छा भी था क्योंकि शहर सिटी के करीब से रास्ता निकल रहा था जो
जब वो आए वहाँ से 8 किलोमीटर, यानी कि 8 किलोमीटर के दूरी पे, लमसम 8-7 किलोमीटर के दूरी पे, तो वहाँ से और रास्ता जो पतला सा था, वहाँ से आने में वहाँ सिर्फ पतलों, झूठा और पेड़ पौधे बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त रास्ते में पड़े रहे थे। उनको देखकर उनकी हालत तो ऐसे भी ख़राब हो गई थी। बीच रास्ते में उधर ही सोचे कि अब हमारी आज जान नहीं बचेगी, कैसे भी मैं यहाँ चला जाऊँ और बच जाऊँ तो भगवान का लाख लाख शुक्र होगा। और जब वहाँ से जब चले तो अब अकेला रास्ता था, वहाँ से एक पतली सी रास्ता था, वहाँ से कोई गाड़ी घोड़ा का रास्ता भी नहीं था, सिर्फ आदमी आने और जाने के लिए रास्ता था। गाड़ी भी उस रास्ते से नहीं जाती थी। उस समय उतना मोटरसाइकिल या गाड़ी, कार, टेम्पू भी नहीं थी, जो कि उस शहर से लोग रिजर्व भी कर कर आना चाहें तो कोई नहीं आ सकता था, इसलिए कि उस समय बहुत साधन कम था। जब वहाँ से इस रास्ते पर निकले, जो सुनसान, उससे भी सुनसान रास्ता, जहाँ पर कि कोई मनुष्य से भेंट होने वाला नहीं था, जो कि रास्ता अकेला ही आना था उन्हें। और जब वहाँ से आए कुछ दूर पे, लमसम वो रोड को छोड़कर जो मेन रोड था, पतली रोड से आधा किलोमीटर के दूरी पर आए, तो वहाँ पे पूरी जमात बैठी थी, जहाँ पे कि भूतों का डेरा था। डेरा क्या बोले तो वहाँ पे पूरी उन लोगों की फैमिली थी। वहाँ पे चाय पानी नाश्ता सब वो लोग अपने में कर रहे थे। तब भी वो आए तो देखे कि इतने लोग क्या बैठे हैं। इनको पता चला कि लग रहा है कि कोई गाय वोई छान कर बैठे होंगे, चरवाहा लोग होंगे, लेकिन इतने तादाद में होंगे ये इनको पता नहीं था। फिर सोचे कि डाकू होंगे, लुटेरे होंगे, लेकिन वो भी वैसे नहीं थे। जब एक ने बोला उसमें से कि इसको भी रस पिला दे, अभी अब उन लोग किस चीज़ का रस पी रहे थे ये भी नहीं पता है, क्या चीज़ खा रहे थे ये भी नहीं पता है, लेकिन जब वो मुंह बाते थे तो गोला निकलता था आग का, जैसे लग रहा था कि लहर बढ़ रही हो। वहीं पर जब वो देखे तो उनको तो सन से दिल कर दिया और वहाँ पे डर से कांपने लगे। सोचे कि आज ही मेरा जीवन का लास्ट डेट है, मैं आज लगता है कि मैं चला जाऊंगा। कैसे भी रास्ता पार उधर से कर लिया हूँ और 2-2.5 किलोमीटर हमारा घर है यहाँ से, 1.5-2 किलोमीटर, और लग रहा है कि मैं यहीं पर आज ख़त्म हो जाऊंगा। डर से उनकी जो रूह कांपने लगी। तो अपने एक देवी को पूजते थे, जिनको पचमहिया बोलते हैं, देई बोलते हैं। पचमहिया देई को बोले, हे माँ आज हमारी जान बचा लो, आज रक्षा कर लो माँ, नहीं तो मेरी आज लास्ट डेट है। माँ वहाँ पे उनकी बात सुनी और प्रकट हो गई, लेकिन इनको पता नहीं था कि वही देवी है कि कौन सी थी। लेकिन एक औरत के रूप में बूढ़ी सी आई और बोली उनको कि बेटा ऐसे नहीं, इस रास्ते से चल। तो वहाँ से वो आने लगे आगे। तो ये लोग सोचे कि इसको घेर कर रस पिलाया जाए, लेकिन वहाँ से जब उन लोग को साथ में सभी लोग खड़े हुए तो इनका देखकर हक्का बक्का रह गए। लेकिन जो देवी थी उनके आगे आगे चल रही थी और बोल रही थी कि कोई इधर उधर मत देख, चल मेरे पीछे पीछे सिर्फ चुपचाप, कोई कुछ तुम्हें नहीं कर पाएगा। इतने कहने पर मैं कुछ हौसला पाया और मैं वहाँ से जब चला उनके पीछे पीछे आगे आया तो एक नदी थी, तमसा नदी, उसको भी पार करना था हेल कर। और उधर से तो कैसे जैसे आ गया। मैं बोला माँ मैं तो अभी रास्ते से मैं अनजान हूँ और कैसे जाऊँ इस रास्ते हेल कर। वो बोली कि तू जा, मैं देख रही हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और वहाँ से वो निकल कर आया इस पार, तो माँ अंतरिक्ष हो गई और वहाँ से एक बगीचा पड़ता था अमरूद का, उसी बगीचे के करीब से होकर निकले और अपने घर चले गए। और कैसे भी जाकर घर अपने जैसे तैसे में अपने घर गए और वहाँ के लोग हैमस खाने लगे कि इतनी रात को 1 बज रहा है, आप कहाँ से आ रहे हो। वो बताए कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ में हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो लगे अच्छी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्त। नमस्कार।